नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ, ये फर्स्ट सेशन है क्लास 12th का, जो फिजिक्स का अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है। इसी प्रकार से आप लोग को लगातार डेली वीडियो मिलेगा। चैनल में नहीं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चलिए बात करते हैं, सेशन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि अपन का चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ये 12th फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक साइड से अपन को क्लियर करना है और लास्ट तक पूरे इस समय पर वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ना है। और इसके बाद यदि व्यवस्था बन जाता है सही कंडीशन से, लॉकडाउन थोड़ा सा कम यदि हो जाता है, तो आप लोग को लाइव भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था उतना जल्दी बन नहीं पा रहा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे वैद्युत आवेश और क्षेत्र। क्लास 12th है, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। अपन इसमें पूरा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। इस प्रकार से पूरे जानकारी अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत या विद्युत वही चीज है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले मैं छोटी छोटी परिभाषाओं से अवगत कराऊंगा, जो कि आप लोग के लिए, यदि जैसे अपन देखे होंगे आप लोग, जैसे इसको पढ़ते हैं अपन जाता, तो जा और ता हमने कभी सीखा होगा कि जा इसको कैसे पढ़ा जाता है और ता इसको कैसे पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से ठीक हमें छोटे छोटे परिभाषाओं को पहले याद करना है या फिर इनके बारे में समझना है। ये सभी आप लोग जानते हुए हैं, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा इनको रिवीजन करना है और वास्तविकता से जुड़ना है। तो यहाँ पे पूरा आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत। अब विद्युत है क्या चीज? जैसे हमने देखा है करंट, जैसे कहते हैं जब करंट लग जाता है तो बोलते हैं कि विद्युत लग गया, ठीक है, करंट लग गया। तो उसी चीज को अपन समझते हैं आखिर ये है क्या चीज। हमने बहुत ज्यादा सुना अपने लाइफ में, और इसमें इसको पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए उस ऊर्जा को, मतलब ऊर्जा, अब कहीं ना कहीं पे हमें ऊर्जा, एनर्जी की बात कर रहा है कि वह एनर्जी जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यहां पे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये पेन है, इस पे एक ऐसा ऊर्जा जो कि इस वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगे, वो कहलाता है विद्युत। अब वो जो ऊर्जा है वो विद्युत कहलाएगा, और जिसको आकर्षित करेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, अपन सबसे सिंपल यहाँ पे समझते हैं कि ये वस्तु हो गया। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इसमें जैसे इसको यदि आकर्षित करने का जो गुण यदि उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा इस वस्तु को आकर्षित करने के लिए या फिर आकर्षित करे, तो वह ऊर्जा विद्युत कहलाएगी। और ये जो वस्तु है, वस्तु हमारा कहलाएगा विद्युन्मय। दो चीज अपन लोग जान चुके होंगे। इसके बाद इसकी परिभाषा पहले आप लोग को बताता हूं, फिर से दोनों में अपन अंतर क्लियर करते हैं। तो देखिए क्या है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युन्मय कहते हैं। मतलब ये पदार्थ जो है, तो इस पदार्थ को जब अपन आकर्षित, फिर वह मतलब ये जो पदार्थ है यदि आकर्षित होने लगे, इसके अंदर वो गुण उत्पन्न हो जाए, किसकी वजह से होगा? विद्युत की वजह से उत्पन्न होगा। तो ये जो वस्तु है, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो पदार्थ है हमारा, ये विद्युन्मय कहलाता है। ठीक है, ये दो परिभाषा आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं कि देखिए विद्युत वो कहलाता है कि इसके अंदर जो जिस ऊर्जा को, मतलब वह ऊर्जा जो इसके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न कर दे, वह ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत कहलाती है। और जो ये वाकई में जो ये पदार्थ है, यदि आकर्षित होने के लिए, मतलब एक्टिव हो जाते हैं या फिर आकर्षित होने लगता है, तो वह विद्युन्मय कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग जान चुके होंगे, और मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है, अपन पूरा का पूरा एक साइड से क्लियर करेंगे। या तो पता हो या फिर ना हो, अपन पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि 100% 100 स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को क्लियर बताया जाएगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को एक साइड से देखें और विधिवत रूप से इन सभी को लिखते जाएं, ताकि आप लोगों को कभी वैद्युत आवेश जैसे कहीं पे कोई वर्ड आएगा, शब्द आएगा, तो आप लोग को वहां पे क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है वैद्युत आवेश, इसके अंदर क्या होता है, इसका SI मात्रक क्या है, विमेय सूत्र क्या है, ये पूरा चीज आप लोग को जानकारी उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को विधिवत रूप से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप लोगों को पूरा का पूरा
इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है और ये नोट्स तैयार करते जाना, क्योंकि लॉकडाउन खुलने की कोई संभावना नहीं है आपके नवंबर से दिसंबर तक, और स्कूल की पढ़ाई तो बिल्कुल शून्य है। इसलिए आप लोग अभी से तैयार कीजिए। केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश, सबसे पहले विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि, ठीक है, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। अच्छा, अब दोनों चीज यहाँ पे ऐड हो जाता है। आवेश मतलब क्या कहता है कि वह गुण जो किसी के अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न कर दे, आवेश कहलाता है। मतलब जिसको, जैसे आप लोग देखेंगे, इसके मैं प्रैक्टिकली भी आप लोग को बता रहा हूं थोड़ी देर से। तो यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा समझ लेते हैं। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, मतलब कि आवेश को यदि अर्जित कर लेता कोई भी पदार्थ तो वह विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय क्या है, मतलब कि उसके अंदर आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। विद्युतीय गुण अब क्या है आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूं। जिसे करंट लग जाता है तो वे विद्युत है और वह विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। एसआई मात्रक इसका कूलाम है। ये सबसे ज्यादा, मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से आता है, या फिर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये पूरा आ जाता है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और कैसी राशि है, एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, ये चीज आप लोग को विधिवत रूप से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये बन चुका है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी आप लोग विधिवत रूप से लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझना एक साइड से पड़ेगा। तो अपन पूरा जानकारी यहाँ पे क्लियर करेंगे और बहुत जल्दी डेली एक वीडियो आएगा जिसमें से आप लोग को पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, एसआई मात्रक इसका कूलाम है। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं। यदि विमीय सूत्र, मैंने क्लास 11th में विमीय सूत्र निकालना सिखाया था। विमीय सूत्र में होता क्या है कि यदि अपन कोई भी दूरी लेते हैं जैसे, तो यहाँ पे लंबाई हो जाता है। उसी प्रकार यदि टाइम लेते हो तो यहाँ पे टाइम हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एम, और यहाँ पे देखिए ना तो हमारा ये दूरी है ना तो ये कोई टाइम है, ये तो एक आवेश का एसआई मात्रक है। इसलिए यहाँ पे ए यहाँ पे हो जाएगा, तो इसी का ए है, बाकी सभी जीरो हैं। तो एम जीरो, यल जीरो, टी जीरो और A1 होगा, या फिर ए के ऊपर कुछ भी ना चढ़ाएं, मतलब एक ही गिनती होगा। तो यहाँ पे आप लोग का ये पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसी परिभाषा हैं जिनको अपन को पूरा क्लियर करना है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को और भी क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, आवेश के बारे में अपन यदि जानकारी ले रहे हैं तो थोड़ा सा और भी डिटेल से ले लेते हैं, क्योंकि यदि आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप लोग को डिटेल से पढ़ना है। देखिए, आवेश यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए आप एक कांच की छड़ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक कांच की छड़ है, इसको आप रेशम के कपड़े से रगड़ दीजिएगा। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से यदि रगड़ देंगे और इसको एक कील पे जैसे लटका देते हैं, यदि जैसे इसको लटकाते हैं और थोड़ा सा पास से कचड़े के पास से अपन यदि गुजारते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब कि आकर्षित कर लेगा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे कचड़ों को आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पे जो आवेश का प्रचलन हो जाता है, आवेश मतलब वहां पे आवेशित हो जाता है, तो ये रगड़ने की वजह से भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग एवोनेट का छड़ भी लेके और आप लोग ये चीज कर सकते हैं। जैसे हम लोग, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे ये पेन है, हमने स्कूल में कई बार क्या है कि हमने अपने इस पेन को अपने सिर में रगड़ के, अब सिर में क्या लगा रहता है, तेल लगा रहता है, तो उसको रगड़ के हमने कुछ ऐसे अपने जो घर स्कूल में, मतलब कि छोटे छोटे जैसे टाट फट्टी के छोटे छोटे जो कण हैं उनको ऐसे एकत्रित करते थे, तो ये पेन में पूरा जमा हो जाता था। ठीक है, ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली किए होंगे, क्योंकि मैं भी किया हूं, तो ये चीज आप लोग क्लियर यहाँ पे हो चुका है। देखिए, अपन ने जब तक लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो वो चीज फिजिक्स है, फिजिक्स पूरा लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो इस सेशन पे यहाँ पे आप लोग एक चीज और भी जान लीजिए, चालक। जैसे आप लोग, अब मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जैसे विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है, तो कैसे होता है विद्युत आवेश, तो अपन जान चुके हैं कि आवेश क्या है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड की ओर प्रवाह होना आवेश है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है। चालक तथा विद्युत रोधी। अच्छा, अब कोई चीज चल रहा है और विद्युत को रोक भी रहा है। ठीक है,
तो ये चीज, इसकी चीज के बारे में भी अपन जानते हैं। देखिए, पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये चीज जान लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक, ये हो गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं इन तीनों के डिटेल्स अपन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि चालक, सबसे पहले यहाँ 1 नंबर है चालक। जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेशों को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आप लोग को बहुत छोटा परिभाषा लगा होगा, लेकिन इसमें पूरा लगभग 100% श्योर है, जो कहा गया है उसके बारे में क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन चालक की बात करते हैं। देखिए, चालक मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे ड्राइवर, ड्राइवर को भी चालक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो पदार्थ अपने में से वैद्युत आवेशों को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तार है, सिल्वर आप ले लीजिएगा, लोहा ले लीजिएगा, इनमें से देखिए यहाँ से यदि अपन करंट प्रवाहित करते हैं तो यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ है मतलब विद्युत के आवेश को बहने देता है, यहां से यहां तक बहने देता है। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेशों को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। तो अपन इसको भी चालक कह सकते हैं, 100% है। यदि वो लोहा है, सिल्वर है, इस प्रकार से, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब में ये जो है चालक कहलाते हैं। इसके बाद यदि अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे लकड़ी भी हो सकता है, लेकिन गीली लकड़ी, गीली लकड़ी में करंट लगता है। पानी भी हो सकता है, क्योंकि पानी में करंट फ्लो हो जाता है, तो वो चालक कहलाता है। अच्छा, विद्युत रोधी क्या है? देखिए 3 चीज आप लोग, इसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, 3 चीज आप लोग पढ़े होंगे। एक तो यहाँ पे सबसे पहले सुचालक, ठीक है, और कुचालक और अर्धचालक। यहाँ पे आप लोग ये चीज जान लीजिए, सुचालक मतलब कि जो आसानी से यहां तक प्रवाहित होने दे, जो पदार्थ है विद्युत का प्रवाहन होने दे, तो वो सुचालक कहलाता है। और कुचालक क्या कहलाता है? जो प्रवाहित ना होने दे, कुचालक कहलाती है। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, छोटी सी कक्षा में पढ़े होंगे। अर्धचालक क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अपन को सबसे पहले यहाँ पे विद्युत रोधी के बारे में बात करना है। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेशों को बहने नहीं देते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, या फिर कुचालक भी कहते हैं, जो चीज मैं अभी बता चुका हूं। तो देखिए ऐसा पदार्थ जो यहाँ पे प्रवाहित ना होने दे, जैसे आप लोग इस पेन को ले लीजिए, ये पेन विद्युत प्रवाहित नहीं होगा इस पे, तो इसलिए ये जो पेन है कुचालक है, ये विद्युत रोधी है, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद अपन देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में होता क्या है कि अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। देखिए चालक यहाँ पे अपन देखे, विद्युत रोधी यहाँ पे देखे, और इन दोनों के बीच का जो रोड़ा, जिसको कहते हैं रोड़ा, वो कहलाता है अर्धचालक। मतलब कि कुछ तो फ्लो होने देता है, कुछ नहीं होने देता है, वो कहलाता है अर्धचालक। जैसे कि आप लोग देखे होंगे टंगस्टन, और भी जो सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, इसके बारे में आप लोगों का एक चैप्टर ही है जो कि डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। एनपीएन डायोड, पीएनपी डायोड, ऐसे प्रकार से आप लोग पूरा पीएन संधि डायोड, ये पूरा आप लोग इसी मतलब कि इसी विषय में, फिजिक्स में ही एक चैप्टर है संपूर्ण, पूरा अर्धचालक के रूप में ही है। और अर्धचालक का पूरा डिटेल से आप लोग को वहां पे जानकारी मिलेगा कि जैसे यहाँ पे पीएन डायोड होता है तो इसके कुछ जो है आवेश इस पे चले जाते हैं, इसके आवेश इस पे, तो ऐसे कुछ आप लोग को विधिवत रूप से वहां पे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग इतना जान लीजिएगा कि चालक और विद्युत रोधी के बीच में जो आता है अर्धचालक कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का ये जो है पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जान चुके होंगे, कुछ ना कुछ आप लोग के ये मिल चुके होंगे। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कूलाम के नियम। कूलाम क्या है, ये चीज आप लोग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मिला होगा कि कूलाम को सी से दर्शाते हैं, अभी मैंने पिछला बताया था तो उसमें, ठीक है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। तो उसमें उस कूलाम के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कूलाम का नियम, कूलाम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का क्वांटीकरण, ये पूरा जानकारी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और विधिवत रूप से
यदि आप लोग को एक वीडियो समझ नहीं आता है तो आप लोग दोबारा देखिए उस वीडियो को, दूसरा सेकंड वीडियो भी जैसे पार्ट 2 आएगा तो उस पर भी आप लोग देखिए, और डेली का डेली इस प्रकार से वीडियो आता रहेगा। तो आप लोग को डेली का डेली पढ़ाई करना है, और जो भी आप लोग के स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन सभी को शेयर कीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन जिंदगी में मेरे ख्याल से अभी 1 साल तो खत्म होने ही वाला नहीं है, और स्कूल तो चलने की कोई संभावना नहीं है नवंबर दिसंबर के बाद ही, क्योंकि महामारी इतना ज्यादा फैल चुका है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहां भी रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। लाइव क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक जब तक लाइव स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं मैं गांव में हूं फिलहाल, तो कहीं पे लाइट नहीं, तो कभी कुछ ना कुछ दिक्कत होती रही, कहीं भी नेटवर्क नहीं, तो इस वजह से लाइव स्टार्ट करने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप लोग को वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करना है। थोड़ी सी वीडियो 15 से 20 मिनट के वीडियो रहेंगे, तो आप लोग को विधिवत रूप से जितना आप लोग को टाइम मिले आप लोग पढ़ाई कीजिए। किसी भी टाइम आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।